আর নয়, এবার 20 দাঁত ভেঙে দিতে হবে ব্রাহ্মণবাদীদের, শিকড় শুদ্ধ উপড়ে ফেলতে হবে আগাছা। এই দেশ আমাদের দেশ, আমাদের সম্পত্তি কবজা করে চলেছে ব্রাহ্মণবাদীরা, দখল মুক্ত করা আমাদের জন্মগত অধিকার। আগামী 11ই মে 2025-এর মধ্যে মহাবোধি মহাবিহার ব্রাহ্মণ মুক্ত করার জন্যে চলো বুদ্ধগয়া। প্রিয় দর্শক, প্রায় 2 মাস ধরে চলছে মহাবোধি মহাবিহার মুক্তি আন্দোলন। সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠেছে। ইউরোপ, আমেরিকা, এশিয়ার নানা দেশে চলছে প্রতিবাদ। নাগপুরের দীক্ষাভূমিতে বিশাল বড় সমারোহ করে মহাবোধি মুক্তি আন্দোলনের অন্যতম 2 পরিচালক ভিক্ষু বিনয়াচারিয়া এবং বিলাস খারাত পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন যে 12ই মে 2025 বুদ্ধ বিহার ব্রাহ্মণ মুক্ত না করলে শুরু হবে মহারণ। শুনুন ভিক্ষু বিনয়াচারিয়া কি বলেছেন। 12 मई को 12 लाख बौद्ध उपासक पहुंच रहे हैं बोध गया, और इसी कड़ी में भदंत गौतम रत्ना जी ने एक आह्वान किया है कि 16 अप्रैल से 26 अप्रैल तक उपवास आंदोलन किया जा रहा है ठाणे डिस्ट्रिक्ट, मुंबई, महाराष्ट्र में। और ये अनशन महाराष्ट्र के बौद्ध उपासकों को जगाएगा, उनको उनकी विरासत का एहसास कराएगा कि किस तरह से वर्षों से हमारी अस्मिता विरासत को ब्राह्मणों ने लूटा है। तो महाबोधि महाविहार को मुक्त कराने के लिए 10 दिवसीय उपोषित अनशन से जो प्रेरणा, जो ऊर्जा, जो शक्ति निर्माण होगी, उस शक्ति का शांति मार्च 27 अप्रैल को, जिसमें पूरे महाराष्ट्र के धम्मोपासक, महाराष्ट्र से अलग अलग राज्य के धम्मोपासक 27 अप्रैल को शांति मार्च में शामिल होकर ठाणे स्टेशन पश्चिम से चलकर जो सेंट्रल मैदान पहुंचेंगे, महाबोधि महाविहार मुक्त करो, बीटी एक्ट रद्द करो के नारे लगाएंगे। और 27 अप्रैल को यह संकल्प लिया जाएगा कि महाराष्ट्र से लाखों की संख्या में, मुंबई से हजारों की संख्या में 12 मई को बोध गया की धरती पर पहुंचकर बुद्ध पूर्णिमा मनाई जाएगी और महाबोधि महाविहार को मुक्त कराया जाएगा। भारत में बौद्ध धर्म का पुनः जीवन महाराष्ट्र की पावन धरती नागपुर से यह उदय हुआ, और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने दीक्षा लेकर संसार के लोगों को यह एहसास कराया कि भारत के बौद्ध उपासक जब बौद्ध धर्म की राह पे चलेंगे तो सैकड़ों नहीं, हजार नहीं, लाखों और करोड़ों की संख्या में चलेंगे। तो आपको आपकी विरासत, आप 27 अप्रैल को शामिल होकर लाखों की संख्या का यह शांति मार्च ठाणे स्टेशन से शुरू होकर सेंट्रल मैदान पहुंचेगा। इस आंदोलन में ज्यादा से ज्यादा शामिल हो। मैं भंते विनयाचार्य भंते जी के साथ इस आंदोलन का पूर्णतः समर्थन करते हुए, और आप सभी धम्म उपासकों से कहूंगा ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचकर इस शांति मार्च को सफल बनाए। नमो बुद्धाय, जय भीम। বহুজন আন্দোলনের পথ প্রদর্শক বিলাস খারাত দীর্ঘমেয়াদী আন্দোলন ঘোষণা করে যে সমস্ত কর্মসূচি ঘোষণা করলেন তা শুনুন। क्योंकि ये देश हमारा है, संविधान हमारे बाप ने लिखा हुआ है, और इस संविधान के खिलाफ जाकर ये बीटी एक्ट हमारे ऊपर थोप रहे हैं, ये जाहिर धिक्कार करने वाली बात है। हमारे आदरणीय भिक्षु परेशान है, उनको गालियां दी जा रही, उनको धमकाया जा रहा है, मगर वो महाबोधि महाविहार के लिए डटे हुए हैं।
आपको आश्चर्य लगेगा, वहां जो भिक्खु बैठे हुए हैं उन्होंने एफिडेविट लिख के दिया है, अगर हम मर भी गए तो हमारे परिवार वाले लोग ये आंदोलनकर्ताओं के प्रमुख लोगों पर ब्लेम नहीं लगाए, ये लिख के दिया उन्होंने हमें एफिडेविट करके। तो अब क्या करना चाहिए, इसका फैसला करने के लिए हम नागपुर में ये सभा का आयोजन किया है। अब क्या करें, अब आगे क्या किया जाएगा? हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम संविधान के दायरे में रहकर लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, मगर हमारा दुश्मन संविधान को मानने वाला नहीं है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाला नहीं है। ऐसे दुश्मनों के साथ हमारी लड़ाई चल रही है। आदरणीय विनयाचार्य बंटी जी ने कहा कि आने वाली 12 मई को जिस दिन शाक्य मुनि तथागत भगवान बुद्ध की जयंती है, उस दिन तो लोग जाते ही है, मगर ये नेशनल कॉल किया जा रहा है। ये केवल नागपुर के लोगों को कॉल नहीं किया जा रहा है, ये समस्त भारतीय लोगों को, बहुजन लोगों को कॉल किया जा रहा है कि 12 तारीख का रिजर्वेशन करो और चलो बोध गया, अभी हमें वहां शक्ति प्रदर्शन करना होगा। अब हम अगले चरण की मैं घोषणा कर रहा हूं, आने वाले 15 अप्रैल के दिन, 14 अप्रैल होने के पश्चात नेक्स्ट डे काली फीत लगाकर घर, मोहल्ले, विहार, चौक, चौराहे पर निषेध आंदोलन करना है। उसके वीडियोग्राफ बनाना है, उसके फोटोग्राफ बनाना है और इसको देशव्यापी लेवल पर बिहार सरकार का और केंद्र सरकार का काली फीत लगाकर निषेध आंदोलन करना है, लोकतंत्र के दायरे में करना है। ये 15 अप्रैल को होगा और 30 मई को, आने वाली 30 मई को भारत बंद करेंगे। भारत बंद करना अब संभव है, कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा है, ये सोशल मीडिया से, ये देशव्यापी नहीं, अभी अंतरराष्ट्रीय मूवमेंट हो गई है। अगर वो मानते हैं ठीक है, नहीं तो 30 मई को हम भारत बंद करेंगे। लोकतंत्र में ये लड़ाई लोकतंत्र के बाहर नहीं है और संविधान के दायरे में रहकर कर रहे हैं। जनता को आवाज उठाने का अधिकार है। अगर 30 मई के पहले मानते हो तो ठीक है, नहीं तो भारत बंद। अगर नहीं मानते हैं तो आने वाले 29 जून को देशव्यापी स्तर पर, जैसे कलेक्टर कार्यालय पर जाकर ज्ञापन दिया, उसी तरह पुलिस मुख्यालय पर जाकर जेल भरो आंदोलन करना है। हमने कोई चोरी नहीं किया, डकैती नहीं डाला, कोई अपराध नहीं किया, अपराध तो उन लोगों ने किया है, हमारे ऊपर कौन सी धाराएं लगाएंगे? तो आने वाली 29 जून को जेल भरो आंदोलन करेंगे, देशव्यापी लेवल पर करेंगे। और मैं यहां घोषित कर रहा हूं, हमारे पास एलीट क्लास है, बुद्धिजीवी वर्ग है, वकील है, हम इंटरनेशनल कोर्ट में महाबोधि महाविहार का केस जल्द ही सादर कर रहे हैं। राजा साहब कह रहे थे कि भारत में कोर्ट में करेंगे, मैंने कहा भारत के जजेस होते तो मान लिया जाता। जब ब्रिटिश काल था तो ब्रिटिश लोग कहते थे कि सबको जज बनाओ मगर ब्राह्मणों को जज मत बनाओ, तो ब्राह्मणों ने पूछा क्यों मत बनाओ, तो ब्रिटिश लोगों ने कहा ब्राह्मणों के अंदर जुडिशियल कैरेक्टर नहीं होता है, उनके पास न्याय का चरित्र नहीं होता। वो लड़ना चाहते लड़े, हमारा समर्थन है, मगर इंटरनेशनल कोर्ट में वो टिक नहीं पाएंगे। और इस मौके पर यहाँ पुलिस विभाग है, खुफिया विभाग है, आरएसएस का मुख्यालय भी है और हमारा दीक्षा भूमि भी है। तो आज इस मौके पर उन लोगों को वार्निंग दी जाती है कि 11 मई के पहले बोध गया को मुक्त करो, अन्यथा हम आज ही तारीख घोषित करते हैं
आने वाले 2 अक्टूबर को दशहरा है, अर्थात अशोक विजयादशमी है। हम लाखों की संख्या में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाएंगे। ये लड़ाई है, लड़ाई को लड़ाई के तरीके से लड़ा जाएगा। वो अन्याय के समर्थन में, हम न्याय के समर्थन में। मोहन भागवत को पूछने जाएंगे, हार्लेकर ने शिव मंदिर कहा, तुमने रोका क्यों नहीं? हम मोहन भागवत को पूछने जाएंगे, तुमने कहा था कि जाति ब्राह्मणों ने बनाई है, प्रायश्चित लेना चाहिए, अभी तक प्रायश्चित क्यों लिया नहीं? तो साथियों, 2 अक्टूबर ऐतिहासिक दिन रहेगा, अशोक विजयादशमी का दिन रहेगा और ये लड़ाई हम करेंगे। इसके लिए जो कीमत चुकानी पड़ेगी, वो कीमत चुकाने के लिए हम तैयार हैं। आगामी 12 मई 2025 বুদ্ধগয়া মহাবিহার মুক্তি আন্দোলনে লক্ষ লক্ষ মানুষ আসছে বিভিন্ন রাজ্য থেকে। আপনাদের সবাইকে আহ্বান করছি। धमकी क्या पहचान?